हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे आज। 13वें में आपने देखा था, थीम ये थी कि अनर्थ कब नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। तो उसमें लिखा था, यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः। जब यदा इंद्रियो उपराम, जब इंद्रियां उपराम को प्राप्त होती है। कैसे उपराम मतलब शांत हो जाती हैं, निश्चल हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनकी वृत्तियां। कहां पर? दृष्टा में, आत्मनि में, परे में और हरऊ। दृष्टा आत्मनि मतलब जो देखने वाले परमात्मा हैं, साक्षी हैं, उनमें। परे मतलब जो परमेश्वर है या प्रकृति परे है, या हरऊ हरि में। एक और बात यहां पे छूट गई कि कोई प्रकृति के परे वस्तु है उसी में मन लगेगा। न सतोगुण में स्थित हो पाएगा, ना ही रजोगुण में वह उपरम हो पाएगा, और ना ही तमोगुण में हो जाएगा। मन का इंद्रियों का स्वभाव ही है, क्योंकि वह मूलतः दिव्य है, वह दिव्य वस्तु से ही संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कुछ लोग पहाड़ों में टहलने जाएंगे, फिर आके फिर सिटी में आ जाएंगे, फिर कुछ समय सिटी से फिर पहाड़ में चले जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि मन की एक बहुत बड़ा सहायता हम लोग को मिल रही है कि मन भगवान के अलावा कहीं उपरम को प्राप्त होगा नहीं। उपरम मतलब शांति को प्राप्त होगा ही नहीं। कहते हैं विलीयन्ते तदा क्लेश, उस समय सारे क्लेश, सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। कैसे? तो कह रहे संसुप्तस्य इव कृतस्नशः। जैसे व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है, जब स्वप्न भी नहीं आता, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब यहां पे हम लोग दो मार्ग देख के आए हैं। एक भक्ति मिश्रित ज्ञान मार्ग, जिसमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, और दूसरा है शुद्ध भक्ति का मार्ग। तो यहां पे आपने रिजल्ट के बारे में सुना कि रिजल्ट क्या है कि सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो अब प्रश्न होगा कि दोनों में से कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है जिसको हम चुने? इज इट नॉट? रिजल्ट इतना बढ़िया है कि सारी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, हम सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक, एटलीस्ट सुबह से शुरू कर देते हैं कि कैसे हमारी समस्याओं का समाधान हो। यही प्रश्न है और कुछ नहीं है। तो यहां स्पष्ट 13वें में आ गया कि समस्याएं पूरी समाप्त हो जाएंगी अगर व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रियों का उपरम प्राप्त हो जाए। तो अब कैसे इस इंद्रिय का उपरम प्राप्त हो जाए, सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, उसको यहां पे मैत्रेय मुनि बताएंगे। और आप इंसिडेंटली उस कार्य को कर रहे हैं। अब कठिनाई यह है कि जब उसकी महिमा नहीं सुनते हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उसको भी करने में व्यक्ति की कोई उत्साह नहीं होता है। तो इसमें महिमा सुन रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन और बार बार करना। ऐसा नहीं कि मालूम चल गया कि उसमें तो ये है और फिर नहीं करना। जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो बार बार खाते हैं कि नहीं? बार बार खाते हैं तो बार बार लाभ होता है। तो उसी प्रकार से सबसे बड़ा साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे प्रबल साधन है भगवान के यश का श्रवण करना। इससे पहले मैं आगे जाकर क्लियर कर दे रहा हूं, हम भगवान को जबरदस्ती अपने हृदय में नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में आ जाए। तो हृदय को पवित्र करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान का श्रवण कीर्तन, जो कि स्वयं भगवान से अभिन्न भी है। बेसिकली काम में वही करते सफाई का, फिर आके बैठ जाते हैं। तो प्लीज लेट्स चैंट इट, वेरी नाइस श्लोका, और ये गाने लायक भी है। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवादा श्रवणं मुरारेः। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवादा श्रवणं मुरारेः। किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवादा श्रवणं मुरारेः। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। अगर आपके लिप्स के बीच में फेविक्विक नहीं लग गया है तो बोलिए भी। बोलने के लिए भी कह रहे, कुछ लोग बिल्कुल चुप रह रहे। ट्रांसलेटर प्रभु बोलिए भी। किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द
पराग सेवारतिरात्मलब्धा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः अशेष संकेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा बोलिए अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। बहुत सुंदर बात एक भक्त से चर्चा हो रही थी कि देखिए श्रीमद् भागवतम को कोर्स की तरह पढ़ाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें हृदय का परिवर्तन हो ऐसा फोकस नहीं हो पाएगा। रियली अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक इन श्लोकों को सुन रहे हैं तो एकदम क्लियर हो रहा है कि ये हमें आत्म साक्षात्कार के पथ का वर्णन कर रहा है। इट इज प्रिपेयरिंग अस, इट इज गियरिंग अस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कोई विधि बताई जाए कि बुखार ऐसे ठीक होता है तो केवल कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं हम लोग, एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब सीख रहे हैं कि इस दवा को कैसे ग्रहण करना है ताकि हम ठीक हो जाएं। आई होप दिस इज क्लियर। एमबीबीएस भी कराते तो लोगों को, बीमार लोगों को ठीक कराने के लिए नहीं करते हैं, वो सामर्थ्य हो जाए अगले को ठीक करते हो, अलग बात है। लेकिन जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कुछ कर रहा है तो उसका उद्देश्य है कि आप सीखें, हम सीखें और उसको ठीक एकदम समझ करके वैसे पालन करके ठीक हो जाएं। तो इस भगवान के श्रवण कीर्तन का महिमा का वर्णन इसलिए हो रहा है ताकि हम इसकी महिमा को समझकर इसमें प्रवृत्त हों, इसको बहुत अधिक महत्व दें। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। असीमित मतलब जो टू द लास्ट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि कोई क्लेश छोड़ने वाले हैं। आप में से कितने लोग ऐसे बात को स्वीकार करेंगे, घर साफ करना ऐसे भी अच्छा नहीं लगता और जबरदस्ती सब करने के लिए बोला जाए तो जो थोड़ा बहुत गंदा किनारे रह जाए तो छोड़ो। स्पेशली प्रभु जी लोग उस बात का समर्थन करेंगे या हम लोग को सफाई करने बोलेंगे। एक वक्त बोले जितना पोर्शन ओपन में है सफाई कर देते हैं, कि जो अंडरग्राउंड है बेड के नीचे वो सब छोड़ देते, कौन दिखाई पड़ रहा है। माता जी लोग मैं गुणगान करूंगा, अच्छे साफ करती हैं, उम्मीद है। तो अब ऐसे कृष्ण साफ नहीं करते, समझ गए? मैंने उदाहरण क्यों दिया? कोई कोना छोड़ने वाली नहीं। कान का सारा मैल साफ, कान का मैल मतलब कान की जो वृत्तियां हैं इधर को सुनने की, और हृदय की सारी गंदगी साफ। ही लाइक स्पॉटलेसली क्लीन हार्ट। गुंडीचा मार्जिन हुआ था ना, वहां से शिक्षा मिलती है कि भगवान आप शिक्षा दे रहे हैं एकदम हृदय साफ हो जाना चाहिए। और करने वाले भी कृष्ण है, केवल आपने सुनना है और बोलना है। और बोल नहीं सके तो सुनना है,
भाई यहां सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं तो सुन तो सभी पा रहे हैं ना। बोलने के लिए तो भगवान ने मुझे एक मुख दिया है, सुनने के लिए तो कान दो दिए हैं कि एक खराब भी हो तो दूसरे से सुन ले। इतना महत्वपूर्ण है। दो मुख इसलिए नहीं दिए क्योंकि संभावना है देखिए कि हम एक से ही बहुत सारी बातें गलत बोलेंगे शायद, लेकिन कान तो दो दिए कि एक खराब हो जाए, मान लो कोई अच्छा बोल रहा है भगवान के बारे में बोला, दूसरे से सुन लो, वो बराबर लाभ मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे अधिक लाभ मिलेगा, नहीं। बोल रहा है व्यक्ति और सुन रहा है, उनको असीम लाभ प्राप्त होगा। असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अभी असीम का क्या मतलब है? अनलिमिटेड डिजायर्स। जागी छे मोरे हृदय से करके श्लोक है नहीं, अशेष कामना जागी छे हृदय, अशेष कामनाएं मेरे हृदय में जगी रहती। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद वो चाहिए। मतलब जूता चाहिए, जूते के 5 प्रकार, और उसके बाद 5 प्रकार के उसमें फिर अलग वैरायटीज। तो इस प्रकार से अशेष कामनाएं होती हैं। बहुशाखा ही, आगे क्या शब्द, अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अनंत शब्द है ना, अनंत इच्छाएं, चील बनूंगा, छोटी चील बनूंगा, बड़ी चील बनूंगा, पता नहीं है। मछली में बहुत सारे वेरिएशन हो जाएंगे। डॉल्फिन बनूंगा कि शार्क बनूंगा कि छोटी वाली बनूंगा, ऐसे करके हजारों योनि में भटक चुका है। ये जो इच्छाएं हैं यही सब परेशान करने वाली हैं। अतः उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया। देखिए समझिए बात क्या है। यहां पे दो बातों को, 2 स्टेजेस का वर्णन है। एक व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है, बीमार है, और वह भगवान के श्रवण कीर्तन को कर रहा है, तो उससे अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये हो गया साधना भक्ति के बारे में। लेकिन अब जो व्यक्ति भगवान की चरण कमलों की सेवा में रति उत्पन्न, रति का मतलब भाव भक्ति प्राप्त कर ले, अब वो कितने आनंद में, उसका तो कहना ही क्या। समझ में आया क्या मित्र? श्रद्धा आदि की बात हो रही है, तो साधना कर रहा है, साधना भक्ति कर रहा है, तो उसके सारे अनर्थ, सारे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो खुश हो जाता है वो। तो उसके जब जो साधना कर रहा है उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, उसके क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो अब जिसने भगवान की रति प्राप्त कर ली है, श्रवण कीर्तन करके भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर लिया है, उसकी प्रेम जागृत हो गया, वो कितने आनंद में है, उसको तो कहना क्या। उसका कितना दुखों का नाश हो जाएगा, क्या कह सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड। तो कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करके ही व्यक्ति जब इस प्रकार से सारे क्लेशों की निवृत्ति कर लेता है, तो जिसने भगवान की भाव भक्ति प्राप्त कर ली है, या जिसके हृदय में भाव भक्ति प्रकट हो गई है, उसका तो कहना ही क्या। अब भाव भक्ति भी श्रवण कीर्तन से ही प्रकट हुई है। कह रहे हैं कि यह श्लोक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने पहले इसे कक्षा में पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, और आपकी बुद्धि की हम दाद देते हैं। लगता है ब्राह्मी पीते हैं आप सही बोला आपने। यह श्लोक मैंने पहले पढ़ाया था। पढ़ाया मतलब ये हिंट किया गया था, मतलब कोट किया गया था चक्रवर्ती पाद के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बुद्धि हो रही है। गाय का दूध पिए लग रहा शायद। दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग कि व्यक्ति को याद है कि मैंने इसे कोट किया था। मेरे अलावा मुझे लग नहीं रहा था किसी को याद होगा, मैं कुछ बोला नहीं था, लेकिन हाँ ये पहले भी कोट किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इस प्रकार से, इसको डिटेल में समझा जा रहा है। लेकिन अभी इसके फेसेट्स देखिएगा, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। मुरारी, मोर प्लस अरे, अरे मतलब मारने वाले, मोर नाम के दैत्य को मारने वाले। मोर का नाम कहां सुना था आपने? जी, अरे मोर नाम का असुर कहां था? एड्रेस बताओ कहां था वो? जी हाँ, भौमासुर। हाँ, भौमासुर का वो कमांडर था, उसके 5 मुख थे, भगवान चक्र से उसको मार दिए थे। सत्यभामा जी इधर थी, गरुड़ के प्रति। मुरारी असुर का वध करने वाले श्री कृष्ण के गुणानुवाद श्रवणम, गुणों नाम रूप आदि का कीर्तन श्रवण आदि, मतलब भगवान के गुण का वर्णन हो। अभी भगवान का गुण का वर्णन हो रहा है कि नहीं? भगवान के नाम का वर्णन हो, भगवान के रूप का वर्णन हो। कितने सुंदर। बेसिकली भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन हो, उसका श्रवण और कीर्तन। अनुवाद समझते हैं? अनु के बहुत सारे अर्थ है, बड़े अच्छे अच्छे अर्थ बताता हूं आपको। एक तो अनु है कि निरंतर कीर्तन, वाद मतलब बोलना, बारंबार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना। दूसरा है
परम, वेरी गुड, अरे सब लोग तेज हो रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार बोलना, ये नहीं कि आप कृष्ण और आप हम ही कृष्ण हैं, हम ही भगवान हैं। तो ये कौन बोला तुमको बोलने के लिए, ये कृष्ण के अंदर कोई शिव बाबा बैठे हुए हैं, ऐसा सब नहीं, बकवास नहीं। और एक और मजेदार बात प्रभुपाद बताते हैं, ये हमने अर्थ कभी नहीं सुना। प्रभुपाद कहते हैं अनु मतलब पश्चात, मतलब जैसे सुना वैसे बोलना शुरू कर दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा बोलो, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, समझ आया। अनु मतलब पीछे, तो जैसे कोई बोल रहा है यहाँ से हरे कृष्णा, तो उधर से भक्त बोल रहे हैं हरे कृष्णा। दिस इज नाइस ना, ये अर्थ हमको बड़ा अच्छा लगा था प्रभुपाद का, ये भी बिल्कुल मजेदार अर्थ है। अनु मतलब पीछे बोलना। कोई बोला आपको हरे कृष्णा करो, अब वो आप पूरा जीवन सोचते रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब बुढ़े हो गए दांत बाहर आ गए, क्या कौन सा मंत्र बताए थे आप, ऐसा नहीं। अनुवाद मतलब सुना और तुरंत बोलना शुरू किया। अच्छा ये बताइए, ओके लेट्स डू इट। आई विल से समथिंग इन इंग्लिश, यू स्पीक इन हिंदी। बोलो, आई विल से समथिंग इन इंग्लिश एंड स्पीक इन हिंदी। मैं कुछ इंग्लिश में बोलूंगा और आप हिंदी में बोलेंगे। समझ आ गया, हो गया ना अनुवाद। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे होता है ना ट्रांसलेशन, एक व्यक्ति बोल रहा है, उसका तुरंत कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, फिर बोल रहा है, फिर तुरंत व्यक्ति बोल रहा है। तो उस अर्थ में भी कि भाई भगवान का यश बोल रहा है, तो तुरंत व्यक्ति बोलना शुरू कर दे। तुरंत बोलने का मतलब है कि ही बिकम्स ईगर टू स्पीक। समझ रहे ना बात। प्रभुपाद समझाते थे कि देखो तुम पूरी बात ना समझ पाओ, तुमको अगर एक बात भी अच्छी समझ में आई तो उसको बताओ लोगों को। ऐसे बहुत से लोग आप में से हो सकते हैं कि कोई मित्र हो जो शायद सुनना चाहे, तो आप उनको चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो आपस में आप कुछ अगर कोई मित्र हैं तो चर्चा कर सकते हैं। हमने आज ये सुना, जैसे हमारे राजकुमार प्रभु भी, आपको याद है कि हम लोग एक श्लोक विशेष चर्चा कर रहे थे, तो आप तुरंत जाकर के बताए थे एक भक्त को, ये कहते हैं उसे गुणानुवाद। सुने, इतना अच्छा लगा कि तुरंत बोलने लगे। दुनिया में ये कोई नई बात नहीं सीख रहे हैं, दुनिया में हम लोग बहुत सारी बात सुनते हैं और तुरंत तबड़ 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 बोलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? कर ही रहे हैं कि ये तो कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो उनका श्रवण, बोले सुने बोले सुने बोले सुने, तो ये इस प्रकार से अशेष संक्लेश शमम, अशेष मतलब असीमित, संक्लेश मतलब सम्यक क्लेश, बड़े भयंकर क्लेश, और शमम का मतलब शांत, नष्ट हो जाते हैं। असीमित दुखों का उपशमन हो जाता है। अब एक विचार किया जाए कि ये दुख है क्या। इसको भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक भजन में गाया है, विषय वशानले मोरे हृदय सदा जले ज्वले, विषय वासना रूपी अग्नि मेरे हृदय में सदा ही जलती रहती है। और भगवान का नाम एक अमृत धारा है, उसके समान वह, जैसे बारिश हो जाती है ना तो सारी ठंड, सारी अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार से कान के द्वारा प्रवेश करके मेरी सारी विषय वासना की जो अग्नि है उसको शमित कर देते। जो आप सुनते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, तो भव महादावाग्नि, भव मतलब भौतिक जगत, उसकी महादावाग्नि जिसमें जल रहे हैं, वो क्या है? वो एकमात्र है विषय भोग की इच्छा, वही जलाती है, नहीं तो नहीं जलाती। आप लोग ने अनुभव किया होगा कि बहुत सारी वासनाएं समाप्त हो गई तो उसकी टेंशन ही समाप्त, कि ये चाहिए वो चाहिए, ये भावना समाप्त हो रही है। प्रैक्टिकल देखिए कि नहीं हो रही, क्या हो रही है। तो भगवान का श्रवण कीर्तन इन वासनाओं को समाप्त कर देता है। जो ये मूल बात समझ लीजिए कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। तो जो भगवान के प्रति बहिर्मुखता है यही सारे क्लेशों का कारण है। तो अशेष संक्लेश का मतलब हुआ कि भगवान की श्रवण कीर्तन हर प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार की वासना को नष्ट कर देगा। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन साधना करते हुए भक्तों को बहुत बार ये होप छूट जाती है। ये लगता है कि अरे हमारी वासना कैसे समाप्त होगी? केवल इस श्रवण कीर्तन के द्वारा। जी हाँ होगी, क्योंकि लिखा है यहाँ पे, और यह एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि ऐसा होता ही है। ऐसा नहीं कि आपके संग होगा दूसरे के संग नहीं होगा। अगर इसी को आप सीन चेंज करने चेतन चरितामृत में चले जाएं तो वहां पे कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु से मिलता है, और वो बहुत धनी ब्राह्मण है, गृहस्थ है, और वो कहता है कि मेरे हृदय में बहुत भोग की वासना आती है, विषय तरंग आता है, मैं इस जगह बस इसमें नहीं रहना चाहता, गृहस्थी में नहीं रहना चाहता। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जारे देखो काबू ना, तो हाँ जारे देखो, पहले कौन सा श्लोक था? ये था ना, काबू ना बाड़ी में तुम्हारे विषय, नहीं इससे पहले था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो या तारे देश। तुम जिसको भी देखो तुम उसे कृष्ण को उपदेश दो, और इस प्रकार से सबका उद्धार करो। लेकिन इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? तो कहते कबू ना बाढ़ी वे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। तुम कभी भी विषय वासना को से प्रभावित नहीं होगे और तुम फिर मेरा संग प्राप्त करोगे। अपितु प्रभुपाद वहां पे कहते हैं ने,
नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं, वह महाप्रभु के संग से कभी दूर होगा ही नहीं। यानी भगवान का यश बोलने में आप भगवान की संगति प्राप्त करते हैं। और ये देखिए अनुभव की गई बात है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के यश का प्रचार करता है वह स्वयं भी संतुष्ट होता है और जिनको वह प्रचारित करता है वह भी संतुष्ट होते हैं। एंड दिस इज एक्सपीरियंशियल, ये एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है इस बात को, क्योंकि भगवान की संगति मिलती है। तो जब भगवान कथा के रूप में, भगवान अपने यश के रूप में कान से जा रहे हैं, तो अब कान से हमारे हृदय में आ रहे हैं, तो वह तो स्वयं सफाई करते हैं। उनको तो पता है ना कौन से हैं वासनाएं हैं, क्या है, सब कुछ वो सब साफ कर देते हैं। इसीलिए कह रहे अशेष संक्लेश शमम विदत्ते, करने वाला है। इट्स अ फिनोमिनन, ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। कैसा होता है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है उसके हृदय के सारे क्लेश नष्ट होते ही हैं। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वंस चक्रे सात्वत संहिताम प्रथम स्कंद भागवतम। अनर्थों का उपशमन, सारे अनर्थों का, यानी कि एकाध दो, सभी अनर्थों का उपशमन कैसे नष्ट होता है? साक्षात अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में भक्ति करने से। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है। क्या लोगों को पता है? नहीं पता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम की रचना श्रीमद् भागवतम ने व्यासदेव जी ने करी है। तो कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो हमारे अनर्थ बच पाएंगे। नहीं बच सकते। और हम भागवत सुन रहे हैं तो ऐसा हो जाए कि अब हमारे अनर्थ बच जाएं, बच ही नहीं सकते। नॉट पॉसिबल। यह इसी जगत में ही हम देखेंगे, इसी जीवन में अनुभव देखेंगे। देखेंगे नहीं, देख रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि इतनी सुंदर वस्तु है तो उसके प्रति आदर बुद्धि भी होनी चाहिए। समझ रहे ना बात? अब हमेशा ही हम लोग अगर हाफ हार्टेडली सुनेंगे तो रिजल्ट भी हाफ हार्टेडली मिलेगा। इतना सुंदर चीज है, केवल श्रवण कीर्तन करना है और उससे इतना बड़ा लाभ मिल रहा है तो आदर बुद्धि से करना चाहिए ना। तो ये हो गया आपकी साधना भक्ति का प्रोसेस। ये भैया अभी अविद्या से ग्रसित है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, उसके सारे क्लेश नष्ट हो गए। तो आत्मलब्धा, ये बड़ी सुंदर शब्द है। आत्मलब्धा का मतलब है अपने मन में स्वतः प्राप्त। ये दोनों अर्थ से मिला दिए गए हैं, बड़े अच्छे। आत्मलब्धा मतलब जो आत्म अर्थात आत्मनि अर्थात मन में प्राप्त होता है, और दूसरा है आत्मलब्धा लब्धा मतलब जो स्वतः प्राप्त होता है। तो इसलिए दोनों अर्थों को एक साथ जोड़ के रखा गया है, बड़ा अच्छा। अपने मन में स्वतः प्राप्त, इसका मतलब क्या है? आप कहो कि प्रभु जी भक्ति, भाव भक्ति कैसे मिलेगी? अपने आप आएगा वो स्टेज, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसका इंजेक्शन नहीं लगता। श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है, लेकिन भाव भक्ति कहो कि भाई तुम इस्कॉन में भाव भक्ति नहीं दे रहे, आओ हम तुमको भाव भक्ति देंगे, तो ऐसे बातों को भाव नहीं देने का। समझ आ गया ना कि यहां इधर सुन लेंगे तो 6 महीने में हमको राग भक्ति मिल जाएगी, भाव भक्ति मिल जाएगी, कुछ नहीं ऐसा। मतलब व्हाट इज दैट? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः भक्त। भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। अर्थात भाव भक्ति का कारण कोई और नहीं, भक्ति ही है। भक्ति करते करते भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति करते करते वो अपने आप प्रकट होती है। उसको किसी अब भौतिक कारण से, किसी जोड़ जुगाड़ से नहीं प्रकट कर सकते। एक बात। दूसरा, व्यक्ति को अपने मन में ही अनुभव होता है। नहीं है पानी है, मुझे लग रहा है वरुण प्रभु आप भाव भक्ति की स्टेज पर ये सब नहीं चलता है। मुझे लग रहा है कि आपको प्रेम हो गया। अरे भाई, ये सब आप दूसरे के बारे में जज नहीं कर सकते हैं। स्वयं, जैसे मान लीजिए मैं पानी पी रहा हूं, अच्छा मुझे कितनी प्यास लग रही थी बताओ? कितना प्यास लग रही थी कि नहीं लग रही थी, आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं ना। भूख लग रही है कि नहीं लग रही, ये भी अंदाज नहीं है किसी को। तो अब प्रेम कितना बढ़ गया, ये अंदाज कैसे लगा लेंगे आप? ये शब्द है इस प्रकार का, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। तार वाक्य मुद्रा, तार क्रिया विज्ञ न वजह। जो विज्ञ व्यक्ति है वह भी नहीं समझ पाता है। महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं, लेकिन बाह्य लोग सोच रहे हैं कि अरे ये तो वैसे ही आ गया, भावुक व्यक्ति आ गया। या प्रकाशानंद सरस्वती भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपको स्वयं अपने हृदय में ही अनुभव होता है। हमने गीता में भी एक श्लोक सुना है, काले ना आत्मनि विंदती तत् स्वयं संसिद्धि काले नात्मनि विंदती। काल में भक्ति करते करते व्यक्ति स्वयं ही अपने हृदय में इस बात का अनुभव करता है। बड़े सिंपल है भाई, कभी तो जब में रुचि मिली होगी।
अब जब में थोड़ी बहुत जो रुचि मिली वो आप अनुभव कर रहे हैं कि बगल वाला पड़ोसी अनुभव कर रहा है कि भाई इनको तो बड़ा जप पे रुचि मिल रही है। यस, नहीं समझ आ रहा? जब आपको जप अच्छा लगा तो सामने वाला तो नहीं समझ पा रहा है, भले ही आपको बोल दे कि बड़ा अच्छा जप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपको क्या अनुभव हो रहा है वो तो वही जानता है ना। मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं कि यह है अब दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा, आत्मलब्धा। आप अपने मन में, अपने अंतःकरण में अनुभव करोगे, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा और स्वयं अनुभव करोगे। और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि भाव भक्ति स्वतः प्रकट होने वाली है तो किसी से नष्ट भी नहीं होने वाली। ऐसा नहीं कि अब कोई बाहर से कोई आपद आ जाए, विपदा आ जाए या शरीर छूट जाए तो आपकी भक्ति छूट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। यहां बहुत सारी उपलब्धि बाहर से आती कि नहीं? मान लो ओलंपिक्स में जीत गया तो गोल्ड मेडल बाहर से आया कि अंदर से आया? बाहर से आया कि नहीं आया? बाहर से लब्ध हुआ, आत्मलब्ध नहीं हुआ कि ये उसके मेडल पर प्रकट हो गया। धन कहां से? अंदर से आता है या बाहर से आता है? बाहर से आता है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें बाहर से आ रही हैं, तो इसलिए नष्ट भी की जा सकती है, लेकिन ये अंदर से प्रकट हो रही है। मतलब श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरी बेउदय, बहुत सुंदर शब्द है आत्मलब्धा, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के। आत्मलब्धा अपने मन में स्वतः प्राप्त, तत्चरणार विंद पराग सेवा रति। तत् मतलब उन, चरणार विंद मतलब भगवान के चरण कमल, और पराग मतलब वो उसके जो पोलन्स होते हैं उनकी सेवा रति, मतलब उन भगवान के चरण कमल की रज की सेवा के प्रति दृढ़ आसक्ति जिसकी हो गई। रति का मतलब होता है भाव भक्ति, जिसको ये भाव भक्ति प्राप्त होगी। किम वा पुनः, उसके विषय में क्या कहें, मतलब उसके उसकी दुख की निवृत्ति के बारे में क्या कहें। ये क्या में तो समझते हैं कि भाई अब गंगा जी में अगर ऊंट डूब गया तो 4 फीट के आदमी का तो कहना ही क्या। तो जब भगवान की भक्ति क्लेशग्नि कहा जाता है, क्लेशग्नि साधना भक्ति का, क्लेशग्नि और शुभधा, तो क्लेशों का नाश करना और शुभ गुण प्रकट करना, यह भक्ति साधना भक्ति का गुण है। अभी पढ़ाऊंगा, गीता में बात पढ़ाऊंगा, भक्ति सामने से तो समझ में आ जाएगा। तो ये जब साधना भक्ति से ही नष्ट हो जाता है तो अब जो भाव भक्ति उसका तो कहना ही क्या। तो बिल्कुल स्पष्ट आप समझ रहे हैं कि जो हमने लिंक लिया था उस क्लियर हो रहा है कि क्या करना है। भगवान की श्रवण कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो बिल्कुल अनर्थों से युक्त है उनके लिए भी, और जो अब बिल्कुल अनर्थ से मुक्त हो चुके हैं, पूरी भाव भक्ति में प्राप्त हो गए, उनके लिए भी भक्ति सबसे ज्यादा सुखमय कार्य है। ये बात बोली जा रही। यानी कभी भी हमने को सुन भले लेना चाहिए कि भक्ति मिश्र ज्ञान, लेकिन करना नहीं चाहिए कुछ ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि भक्ति मिश्र ज्ञान क्या होता है, ये क्या होता है। बस शुद्ध भक्ति क्या है वो समझें और उसको करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि श्लोक समझ में आया होगा। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान मुरारी के जो मुर नामक दैत्य को मारने वाले हैं उनके गुण, गुण का मतलब गुण, नाम रूप गुण लीला आदि का अनुवाद, निरंतर बोलना और अनुश्रवण, निरंतर श्रवण सभी क्लेशों को मारने वाला है, असीमित क्लेशों को मारने वाला। जैसे भगवान असीमित दैत्यों को एक क्षण में मार सकते हैं, ऐसे उनका गुणानुवाद हमारे हृदय के सारे अनर्थों को नष्ट कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, कर सकता नहीं, करता है। सकता है तो मतलब शायद नहीं भी कर सकता है, ऐसा हो जाएगा भाव, करता ही है। और ये प्रकट देख लीजिए कि ये क्लेश अगर नष्ट हो रहे हैं, ये भक्ति के विरोधी तत्व नष्ट हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा? आपके हृदय में श्रवण कीर्तन का उत्साह बढ़ता चला जाएगा। You'll become eager to hear about Krishna more and more, more and more, more and more. किम वा पुनस्त चरणार विंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। उन लोगों के बारे में क्या कहना, मतलब उन लोगों को प्राप्त सुख के बारे में, उन लोगों के द्वारा प्राप्त सुख के बारे में क्या कहना जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति प्राप्त कर ली है। वो कैसी है? आत्मलब्धा, जो मन में ही प्रकट होती है और स्वयं ही प्रकट होती है। स्वयं का मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति किए बिना प्रकट हो जाएगी, सोचते रहेगा प्रकट हो जाएगी। भक्ति का फल भक्ति होता है, ये अर्थ है। कई बार हमसे प्रश्न किया जाता है कि हाउ 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 करते और हाउ का एक ही अर्थ है, ये कैसे होगा, ये गुण कैसे आएगा, वो गुण कैसे आएगा। तो अभिधेय भक्ति है। आप कितनी बार भी बोलोगे, बाल हम बोलेंगे वही, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, श्रीमद् भागवतम को श्रवण कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए और रिपीट कीजिए इसको। यही है अल्टीमेट हाउ। सारे शुभ गुण अपने आप आ जाएंगे, जो आप जानते हो, सुनते हो, और जो नहीं भी जानते हैं वह सब गुण आने लग जाएंगे।
और ये आप देखेंगे भी कि भाई ये सब तो कहीं हमको हवा भी नहीं थी और ये आ कहां से गए। तो सारे आशीर्वाद भगवान के जो नाम जप करने वाले उसके पास अपने आप आने लगते हैं, भगवान के सारे आशीर्वाद आते हैं। चलिए श्रीधरी देखते हैं। भक्ति योग के द्वारा तो संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है, इस बात को बतलाते हुए अशेष संक्लिष्ट इत्यादि श्लोक कहा गया है। तो लिंग से बड़ा स्पष्ट है कि यह सुनकर व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति योग ही करेगा, भक्ति मिश्रित ज्ञान नहीं करेगा। सिंपल। श्री भगवान के गुणों का वर्णन करना तथा उनके गुणों का श्रवण करने से सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। अब कठिनाई यह है कि उसी व्यक्ति को मालूम चलेगा जो सुनेगा। अभी एक भक्त को मैं पूछा, भाई बहुत दिन से आप गायब हो रहे हो, क्या बात है, बीमार हो? कहते नहीं, मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया था। और अरे भाई बुरा नहीं मानना, मन तो कर रहा था कि बहुत डांट लगाने, छोड़ो क्या करें। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या शाम भी मरने के लिए ही है? क्या गृहस्थी मरने के लिए कब्र खोदे हैं उसमें कि मरते ही रहें? सुबह 8 घंटा तो मर ही रहे हैं परिवार के लिए, और शाम का कुछ समय तो होना चाहिए जीने के लिए कि उसमें भी मरते रहें। आप विचार कीजिए कि क्या ये सब कार्य करके सुखी हो रहे हैं? क्या आत्मा प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए है? अरे जिस प्रोफेशन से रोटी मिल रही है उसी से रोटी मिलती रहेगी। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं कहता इतना विवेक की हानि हो जाती है। अरे कम से कम इस भागवत कोर्स के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। जब ये 18,000 श्लोक सुन ले इसके, जो बाकी बचे श्लोक है उसके बाद कोई कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव मैं देखता हूं कि सुबह व्यक्ति गायब हो जाता है। हमको बड़ा दुख लगता है, मतलब हम तो गुस्सा नहीं आता, हमको दुख लगता है कि बड़े अच्छे अच्छे भक्त हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरह का डाइवर्जन क्यों कर लेते हैं? अनर्थ बढ़ाने वाले कोर्स क्यों सीख रहे हैं? समझ रहे हैं? उसका मूल्य समझिए कि हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये हाईएस्ट भाग्य है, बहुत बड़ा नहीं, ये हाईएस्ट भाग्य है, इससे बड़ा नहीं है। अब जबरदस्ती किसी को करनी पड़ रही है तो अलग बात है, लेकिन वी मस्ट गिव आउट टाइम फॉर दिस। नहीं तो बाकी सब केवल श्रम है केवल। कितना सुंदर बात है। नहीं बोल सकते तो सुन तो सकते हैं ना। बोल रहे हैं मोनो मोड में, लेकिन सुन रहे हैं स्टीरियो मोड में, है कि नहीं? दोनों तो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? दोनों तरफ से पहुंच जा रहे, इस रास्ते से नहीं पहुंच पाए, दूसरे रास्ते से पहुंच जाए, किसी तरह पहुंचे इसके हृदय में, हम सवाई करें इसके। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। जो बोलने वाले को लाभ है वही सुनने वाले को लाभ है। तो आप लोगों की तो एनर्जी भी खर्च नहीं हो रही है। देखेंगे सुनने में तो एनर्जी भी जाती नहीं कि थक गए भैया सुनते सुनते। बोलने में तो एनर्जी बहुत जाती है, लेकिन सुनने में तो नहीं जाती ना। तब और लाभ वही, बैठे बैठे। मैं प्लीज मैं डांट नहीं रहा होता, मुझे एक एक भक्त की चिंता होती है। सही बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने मुकुंद दत्त प्रभु का जो वचन सुना है, दैट हैज काइंड ऑफ चेंज माय एटीट्यूड। उन्हें बोला ये प्रचार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर जीवात्मा भगवान को अपने प्राणों से बेहद एक प्रिय है। यू वोंट एक्सेप्ट ना। और जब बृहद भागवतामृत में दिखाऊंगा कैसे भगवान स्वागत करते हैं गोप कुमार का, या भगवान बेहोश हो जाते हैं गोलोक में जब उसका आलिंगन करते हैं, तो आपको विश्वास होगा कि ही इंडिविजुअली लव्स ईच वन ऑफ अस, एवरी जीव ऑल्सो। तो कोई जीव भक्ति में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है कितनी बड़ी बात उसकी हो रही है। वो धीरे धीरे बात समझ में आती जब हम नियमित रूप से सुनते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज इस बात को समझिए, ड्रिफ्ट ना हो जाए। हम कथा सुनते रहते तो भले कुछ अनर्थ ऊपर उठते भी हैं तो समझ में आता है नहीं भाई उधर उसको महत्व नहीं देना है, महत्व भगवान की भक्ति को देना है। द गोल रिमेन्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मलब्धा अर्थात मन में प्राप्त भगवान की प्रति रति अर्थात प्रीति के विषय में तो कहना है क्या? अर्थात देखिए समझाता हूं। ये नारद जी भक्ति बृहद भागवतामृत में समझाते हैं कि देखिए साग में नमक ना हो तो उतना टेस्टी नहीं होता। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है तो श्रवण कीर्तन उतना सुखकारी नहीं लगता है। ये नहीं कहने कि सुखकारी नहीं लगता उतना। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। क्या प्रमाण है? आप ही बताइए। जब आप किसी को पसंद ही नहीं करते, क्या उसके बारे में रोज 1 घंटा सुनना चाहेंगे? प्लीज इस तरह से देखिए, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते उसके बारे में रोज 1 घंटा सुनेंगे? ये लोग तो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं। आप लोग महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं। क्या मैं सार्वभौम भट्टाचार्य हूं?
अब बताइए, जिसको आप एकदम पसंद ना करें उसके लिए रोज 1 घंटा निकालेंगे सुनने के लिए, उसके बदले पैसा भी ना मिले, और कह दीजिए कि प्रेम नहीं कृष्ण से। हर दिन हम भक्तों को तो पहचान भी गए हैं, आप लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं? हम भी आपको पहचान गए कि हर दिन कुछ भक्त बड़े आग्रह से अपने भूखे कान, समझ रहे ना, विद हंगर इन द ईयर्स दे आर कमिंग हियर टू हियर अबाउट कृष्णा। ये भगवान के बारे में सुनने की जो एंजाइटी है, प्लीज ट्रेजर इट। ये भगवान के प्रति प्रीति का प्रत्यक्ष लक्षण है। प्रीति नहीं होती तो आप 1 घंटा रोज भगवान के बारे में सुन नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल, नहीं सुन सकते। और आपके आसपास में होंगे लोग जो बिल्कुल 1 मिनट नहीं सुन सकते हैं भगवान के बारे में। और नहीं तो लाओ, जितने लोग यहां दिख रहे हैं ना, सब लोग बगल में व्यक्ति को बिठा के सुनो, दम हो तो करके दिखाओ। ये बहुत बहुत अपने को आप लोग बलशाली मानते हैं, तो किसी को बलपूर्वक ला के दिखाइए। एक व्यक्ति को आप नहीं ला सकते। दिस इज योर एक्सट्रीम गुड फॉर्च्यून, एक्सट्रीम गुड फॉर्च्यून, कि रोज भगवान आपको दे रहे हैं प्रीति इस प्रकार की, बढ़ा ही रहे हैं, और हर दिन प्रीति बढ़ती जाती है। तो प्रीति के बारे में बोला था कि जिसको भगवान से प्रीति हो गई उसको तो कृष्ण की कोई भी सेवा करने में कितना सुख मिलता है, असीमित सुख मिलता है। उसका तो कहना ही क्या। इधर साधना भक्ति दुखों का नाश कर रही, सुख देती है, लेकिन असीमित सुख मिलने लगता है भाव भक्ति के स्तर पर। सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र मतलब कंडेंस्ड, आनंद मतलब आनंद, और विशेष आत्मा मतलब उसका एक विशेष स्वरूप है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, बस विशेष चीज, स्पेशल है। जैसे कोई कहते हैं ना स्पेशल पोहा, तो जब तक आप खाएंगे नहीं तो समझेंगे नहीं तो स्पेशल क्या है। तो जब तक आप भाव भक्ति पे नहीं पहुंचेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। इसीलिए उसको कह रहे विशेष आत्मा, सांद्रानंद विशेष आत्मा। कुछ टिक रहा है कान में शब्द। सांद्र मतलब कंडेंस्ड, आनंद मतलब ब्लिस, और विशेष आत्मा मतलब विशेष कंडेंस्ड आनंद। कंडेंस को जैसे बोलना शायद रबड़ी या वही सब कंडेंस में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ कंडेंस्ड और क्या क्रीम ऐसा कुछ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ कंडेंस्ड आनंद की बात कर रहे हैं। और भाई साहब, माताओं, प्रभु जी, ये सब इज इन स्टोर फॉर अस। नहीं तो यह भागवतम सुनते ही नहीं। सुना था आपने शिवदम का क्या अर्थ था? भगवान का प्रेम से बना हुआ भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के धाम चला जाएगी। भागवत आपके हृदय में प्रेम भर रही है या प्रकट कर रही है, जैसे भी आप समझ लें। वी आर ऑन दैट पाथ। सारार्थ दर्शनी। ज्ञान और भक्ति में से कौन सा अज्ञान का नाश करने में श्रेष्ठ है? जल्दी से बताओ। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि भगवत भक्ति श्रेष्ठ है। मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना ज्ञान में। तो फिर भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो महान रति अर्थात आसक्ति होती है, उसके विषय में किंवा अर्थात कितना ही वर्णन किया जा सकता है, जो आत्मलब्धा अर्थात स्वतः प्राप्त होती है। मतलब आप भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप देखेंगे कि भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि भाव अथवा रति स्वयं प्रकाशित होती है, यह आत्मा में प्राप्त होती है और कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं की जा सकती, और ना ही इसका आडंबर करने की जरूरत है कि हमको भाव प्रकृति प्राप्त हो गई है, लौटने लग जाए। एक व्यक्ति था, मंदिर में आया और वो भगवान को देखे लौटने लगा, तो भक्त लोग कहे प्रभुपाद एक महाभागवत आ गए हैं, वो भगवान को देखकर कीर्तन सुनकर लौट रहे हैं। तो प्रभुपाद तो सब समझ गए। प्रभुपाद गए नहीं, प्रभुपाद बोल जाओ उसे लात मारो। तो भक्त लोग कहे लात मारे? तो कहते जो भी अपराध होगा मैं ले लूंगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है लेकिन प्रभुपाद की शक्ति थी। तो कहे अगर उससे वो वाकई भाव में होगा तो उसे कुछ मालूम नहीं चलेगा, और नहीं होगा तो तुम पर वो गुस्सा होगा। तो हुआ यही, उसको लात मारे, कुछ तो किए वो, तो एकदम गर्म हो गया। जानते हैं आप कितना मैं बड़ा भक्त हूं, इत्यादि इत्यादि। भाव भक्ति के सिम्टम्स हैं, वो सब आते हैं कि अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवान की सेवा से रहित नहीं होता है। मान शून्यता, अमानित्व है ना, ऐसे करके है, और नाम गाने सदा रुचि इत्यादि इत्यादि। तो हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने आप प्राप्त होती है। धैर्यपूर्वक भक्ति करते रहिए, जरूर प्राप्त होगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें क्लियर हुई। आत्मलब्धा मतलब स्वयं प्राप्त होती है, अर्थात करते करते स्वयं आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि भोजन करते हैं तो अपने आप ही मालूम चल जाता है कि अब भूख शांत हो गई है। और दूसरी बात क्या है, आत्मा में प्राप्त होती है, अर्थात अपने मन में, अंतःकरण में व्यक्ति उस आनंद का अनुभव करता है। जब साधना भक्ति अविद्या का उपशमन कर देती है तो इसका लक्ष्य अर्थात रति अथवा भाव भक्ति कितने अधिक फल उत्पन्न करेगी, ये समझ में आया।
देखिए साधना भक्ति क्या है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं 1.2.6 में। साधना मतलब, साधना का मतलब there has to be a goal, कोई साध्य होना चाहिए। तो साधना भक्ति मतलब, साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। कृति, अब भूल गया श्लोक, कृति साध्यात भवे साध्या भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। अपनी इंद्रियों से जो संपादित की जाती है, कृति मतलब अपनी इंद्रियों से की जा रही है। आप अपने कान से सुन रहे हैं, दूसरे के कान से नहीं। जाओ भाई तुम सुन लेना, तुमको प्रेरणा देने का फल हमको मिल गया, नहीं, अपनी इंद्रियों से सुनना पड़ेगा। मुझे अपनी इंद्रियों से मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, पता है कोई? हाँ, और आप अपने ही कान सुन रहे हैं, तभी प्रेम मिलेगा। ये नहीं कि भाई अच्छा भाई तुमको 5,000 रुपए दे रहा हूं, तुम भागवत बोल देना, प्राण कर देना तो तुमको प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेरणा देने की अलग बात है, भाई किसी को आप प्रेरणा दे रहे हैं, भागवत पढ़ने की अलग बात है। लेकिन कोई कह दे कि मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, आजकल चलता है ना, पंडित जी को बोलते हैं कि आप पाठ कर दीजिए, तो ऐसा से आपको प्रेम नहीं मिल पाएगा। खुद इंद्रियों से सेवा करनी पड़ेगी। कृति साध्यात भवे साध्या, थोड़ा संस्कृत गड़बड़ हो रही है, मैं संस्कृत नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये अपनी इंद्रियों से संपादित होती है एक। दूसरा उसका लक्ष्य है भाव भक्ति की, भाई एक दिन हमको हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भाव उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है। अच्छा, नित्य सिद्ध से भाव से मतलब हुआ कि ये भाव आपके हृदय में पहले से सिद्ध है। प्राकट्यम इति साध्यता, लेकिन ये जो भक्ति है इसका पोटेंशियल ये है कि इस भाव को पुनर्जागृत कर देती है। तो साधना भक्ति को, मतलब भक्ति को साधना भक्ति कहते ही तब है जब उसका लक्ष्य साध्य भाव भक्ति है। तो प्रश्न कि भाई प्रेम भक्ति क्यों नहीं कहते? तो प्रेम भक्ति इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भाव भक्ति में आने के बाद भक्ति करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। उससे व्यक्ति सामान्यतः कभी नहीं गिरता है। किसी एक विशेष परिस्थिति की बात अलग है, अन्यथा भाव भक्ति से कोई व्यक्ति गिरता नहीं है। वो एक भरत महाराज का केस स्पेशल है, वो एक अलग कारण है, लेकिन अन्यथा कोई भाव भक्ति से गिरता नहीं, उसके बाद प्रेम प्राप्त हो ही जाता है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि जब साधना भक्ति ही अविद्या का नाश कर देती है तो अब भाव भक्ति कितना सुख देगी। अविद्या तो सब क्लेश दे रही है ना। तो ये कहने का मतलब है कि भक्ति कितनी समर्थ है। ज्ञान आदि मार्ग में व्यक्ति को अविद्या का नाश तो हो जाता है, लेकिन भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जो सुख भाव भक्ति का है उसको कैसे का बताया गया था सुबह क्लास में, मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष मतलब संसार का दुख समाप्त हो गया है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। तो अविद्या नाश हो गई, इसका मतलब ठीक है आपको आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन कृष्ण की सेवा का सुख भी नहीं मिल रहा है। तो अविद्या का नाश तो हो जाता है, लेकिन ये जो भाव भक्ति का सुख है वह नहीं प्राप्त हो पाएगा। सांद्रानंद विशेष आत्मा कहा गया, वह नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए भक्ति ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति केवल अविद्या के नाश तक नहीं रुकती। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ टॉपिक में क्या बात बोल रहे हैं? केवल अविद्या नाश करके भक्ति रुक नहीं जाती है, और उसकी आगे भी भक्ति बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, उसको भाव भक्ति प्रेम भक्ति आदि का सुख मिलता है। इसलिए भक्ति ही करना चाहिए। क्लियर? रति का मुख्य फल अविद्या का नाश नहीं, अपितु भगवान को वश में करना है। यह इस श्लोक में ही इंगित किया गया है। समझ में आया? ज्ञानी भले ही अपनी अविद्या का नाश कर ले, लेकिन भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। और ये भाव भक्ति का एक गुण है, श्री कृष्ण आकर्षणी सचा। सा यहां पे फीमेल है, मतलब श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। मोक्ष लघुताकृत, और क्या था इसमें? सांद्रानंद विशेषात्मा, और श्री कृष्ण आकर्षणी सचा। श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाले। आकर्षित मतलब उसके हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। इसी को हमने सुना था प्रथम स्कंद के 1.1.2 में। भगवान उस भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं जो भागवतम सुनने की इच्छा करता है। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म। चक्रवर्ती पाद वहां कोट करते हैं कि प्रेम की रस्सी से भगवान उस भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य केवल अविद्या का नाश नहीं है, मुख्य उद्देश्य कि हृदय में भगवान बंध जाएं, और ये सभी हमारे लिए स्टोर में। तो एक बात अपने कोई भी विवेकी पुरुष या विवेकी माता जी समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। यू मस्ट नेवर कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग विद दिस प्रोसेस। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, इस जगत में देखा जाता है कि लोग धन प्राप्त करने के लिए सारे संबंध भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, वो भी कुछ समय के लिए, बेवकूफ कहीं का। तो अब
अगर ऐसी इस पथ पे जो है, अगर व्यक्ति को इस पथ पे कोई रोक रहा है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात भी नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई आपको जप ना करने दे, अब कथा नहीं सुनने दे, तो ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान हमारा कर रहा है। पता नहीं, देयर इज नो काउंट कि कितने जन्मों के बाद हमको मौका मिला है। समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात यह है कि भगवान को आकर्षण करने वाला तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, सब जानते हैं भक्ति के बारे में। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, इसे उसमें इंक्लूडेड रहता है। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, ये हो गई साधना भक्ति। जो आपकी इंद्रियां हैं, जो कान है उसे सुनेंगे या कहीं से इंपोर्ट करेंगे? जो कान है इसे सुनेंगे, जो जीभ है उसी से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो नाक से उसी से भगवान के गंध को सूंघेंगे, ये बात है। दूसरी भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व यानी प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवा में लगा रहता है। इसको संजय प्रभुपाद एक बड़े सुंदर उदाहरण से बताते हैं। कभी कभी कार की बैटरी डाउन हो जाती है तो धक्का मारा जाता है। धक्का मार के ही कार नहीं चलाई जाती है। आप लोग कार, महावीर तो धक्का मार कार चलाते हैं? नहीं, कार तो अपने आप चलती है। तो अगर बैटरी डाउन है तो कभी कभी धक्का मारा जाता है। तो बद्ध जीवों का प्राय बैटरी डाउन होती है तो उसको धक्का दिया जाता है, भाई श्रवण करो कीर्तन। अरे भाई कहाँ थे जप में? हाँ 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 प्रभु जी, थोड़ा सा वो थोड़ा दर्द कान के इस कोने में हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए हम जप करने नहीं आए। ऐसे हजार तरह के बहाने भजन नहीं करने के रहते हैं। तो अब जब धक्का मारा जा रहा है, कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो, धक्का मारते 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 अब ऐसा हो जाता है कि वह अब केवल शास्त्र आज्ञा से नहीं सुन रहा है। साधना व्यक्ति केवल शास्त्र आज्ञा से की जाती है कि भाई बोला है कि सुनना है, बोला ऐसे करके करता है। लेकिन अब जब व्यक्ति भगवान में आसक्ति को प्राप्त हो जाता है तो अब उससे रहा नहीं जाता, वह केवल शास्त्र आज्ञा से नहीं कर रहा। राग भक्ति में शास्त्र को छोड़कर भक्ति नहीं की जाती है, कि बस पॉइंट क्या है कि वो करते करते उसमें राग, उसमें सुख हो गया है, सुख मिलने लगता है कि उसे छोड़ नहीं पा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई किसी को जॉन्डिस है तो वो वैद्य की आज्ञा से रसगुल्ले खा रहा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा मित्र था, उसको जॉन्डिस हो गया था, मुझे पता नहीं था। वो रसगुल्ले लेके आया, डेटी किचन से देख खा रहा है। हमने कहा वाह भाई वाह, हमारी तो लॉटरी लगे। कहते हैं नहीं यार जॉन्डिस हो गया है, बड़ा परेशानी हो रही है, वैद्य जी बोल रहे कि 4 रसगुल्ले खाने हैं। तो वहां वैद्य जी की आज्ञा से खा रहा है। और अगर आप लोग को रसमलाई दी जाएगी तो क्या आप वैद्य जी को पूछेंगे? वैद्य जी मना करेंगे तब भी खाएंगे। अरे डायबिटीज जाएगी, ये जाएगा, अरे नहीं खाना, इज इट नॉट? तो वहां पे राग है, वहां आसक्ति है। गॉट इट? अंतर समझ में आ गया राग में? तो इसका इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। यू कांट प्रीच अबाउट राग। अगर व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है तो वह राग को नहीं प्राप्त करेगा, उसको ही हैज टू पे द प्राइस। साधना करते रहिए आत्मलब्ध, अपने आप व्यक्ति को राग होने लगता है। ठीक है, ओके। कहां गया? अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह से दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या योगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। अर्थात कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अभ्यास करेगा, योग मार्ग करेगा, लेकिन भक्ति नहीं करेगा तो उसको फल नहीं देने वाले हैं। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेम भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। यह उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, न कि केवल क्लेशों का नाश करना। अब कुछ भक्तों का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं।
ये क्या, how to chant with the desire to get bhav bhakti, because doing 12 rounds for me takes much time and I become time or speed conscious more than Krishna conscious. अच्छा प्रश्न है कि भाव भक्ति को लक्ष्य करके हम भक्ति कैसे करें। हमें तो 12 माला करने में ही 12 बार परेशानी हो जाती है, बहुत कठिनाई होती है। जैसे मैं अभी कुछ दवा ले रहा हूं तो बस वैद्य की आज्ञा से दवा ले रहा हूं कि या कुछ उद्देश्य लेके दवा ले रहा हूं। उद्देश्य कि मेरा शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो कुछ भी मतलब बीमारी है, वह दूर हो जाए और मेरी जो नेचुरल स्वस्थ अवस्था है वो प्रकट हो जाए। जैसे मैं काइंड ऑफ लीवर के लिए दवा ले रहा हूं, तो लीवर भगवान डिजाइन करके दिया था अच्छा वाला, हमें खा पी के उसे डिस्टर्ब कर दिया कह लीजिए, तो अब उसको ठीक करने के लिए दवा खा रहा हूं। कड़वी लगे तो उससे क्या मतलब है, उस दवा को खाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, उससे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो कड़वी होने के बाद भी, और वहां भी वैद्य जी बोले कि गटको मत, चबा चबा के खाओ उसको खाना कौन सा बड़ा अच्छा लगता है ना। ही डजंट हैव सेंस, कांट ही जस्ट अलाउ मी टू स्वैलो इट लेकिन नहीं, हरे कृष्णा जल्दी जल्दी नहीं, पूरा एक एक महामंत्र सुनकर करना है। तो भले कड़वा लग रहा है लेकिन ये कार्य, इसका प्रभाव कड़वा नहीं है। तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं श्रवण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। तो यानी कि आपके मेरे सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। अगर हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हमारे हृदय में ये प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये बात बोल जा रही। तो अगर हमारे हृदय में भाव भक्ति लक्षित है तो हमारे लिए पहला प्रायोरिटी क्या होगा, हृदय का प्यूरिफिकेशन। चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग पहले भी सुन चुके, अंतःकरण दूषित है, आत्मा दूषित नहीं है। आत्मा केवल अपनी पहचान कर रहा है। और महाप्रभु से क्या सुना आपने, चेतो दर्पण मार्जनम। तो पहला लक्ष्य क्या है, चित्त का सफाई करना, और चाहे कैसे भी लगे। और जिस भक्त ने प्रश्न किया है, आपको थोड़ा सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, तो सुबह बहुत अच्छा लगता है। आपकी उम्र के अन्य भक्त लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं। मिलिट्री डिसिप्लिन उन्हीं लोगों पर स्वीकार किया जा सकता है जो कमांडो बनना चाहते हैं। आप लोगों को भी भर्ती कर देंगे क्या, दौड़ो जाकर के 18 किलोमीटर, कहीं दौड़े भाई, हम नहीं दौड़ते। तो स्वेच्छा से वह समर्पित होते हैं, और ये कोई तपस्या नहीं लगती है। अगर सुबह उठ करके नाम उच्चारण करेंगे भक्तों के साथ तो आप अनुभव करेंगे कि आप इतना कठिन नहीं लगता, धीरे धीरे करके आसानी हो जाती है। मैं और भी कुछ कहना चाह, हाँ, आज एक बड़ी सुंदर बात मैं सुना। देखिए, हवाई जहाज को घास के मैदान पर नहीं दौड़ा जाता है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एक उसका पाथ है, उस पर चलता है, और बड़ी तभी स्पीड पकड़ पाता है कि वो उड़ सके। तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि भाई नियमों का पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए, अच्छे से जप करने का प्रयास कीजिए, इससे हमारी चेतना की स्पीड बढ़ती है, हम कहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए सब बताए गए हैं, कोई मतलब पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। तो व्यक्ति जब करेगा तो ये कृष्णा कॉन्शियस होने की ही डिजायर है, बेसिकली टू प्यूरिफाई माई हार्ट। हृदय शुद्ध करने की इच्छा से अगर जब कर रहे हैं तो भाव भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं, तभी तो कर रहे हैं। भगवान की चरण सेवा से क्या मतलब है, भगवान का श्रवण कीर्तन, ये खाली पोएटिक लैंग्वेज है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। भक्ति करते समय आंसू क्यों आते हैं, बहुत रोने का मन करता, तो रोइए और जप कीजिए। अभी भी रो रहे हैं क्या, देखिए ठीक है, रोना चाहते तो रो लीजिए, पता नहीं क्यों रो रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन वास्तविक रोना तब आता है जब व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करता है। अभी जो थोड़ा बहुत रोना आता तो कोई दिक्कत में नहीं, रो लीजिए, दिक्कत नहीं है, रो ले, सिमरन लो कृष्ण का सिमरन, कोई दिक्कत नहीं है। जूम में वीडियो ऑफ करके भी जप करने की सुविधा है, तो आप जप करके रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नो प्रॉब्लम। जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाना जरूरी होता है, देखिए ये कोई प्रश्न बना नहीं। अब आप कोई एक सेवा कर रहे हैं तो दूसरी सेवा छूटेगी कि नहीं छूटेगी, तो जिस सेवा में आपको रुचि हो कीजिए। ये सिद्धांत है कि आप भगवान की कोई भी एक सेवा करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो अब आप एक समय में, ऐसा तो नहीं कि प्रकाश विस्तार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चले जाए, यहां भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक बार में एक ही काम होता है। हमारी तो ये स्थिति हो गई है कि भाई अब ये जो शेड्यूल है इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, शाम के डिनर के बिना, इस कथा के डिनर के बिना तो बहुत खराब लगता है। सो आई रेयरली चेंज दिस प्रोग्राम।
आई विल वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। अब इसकी बाकी जो इच्छा हो वो कर सकता है। और क्या, भगवान के चरण कमल की धूलि की सेवा करने का क्या मतलब है? यही है मतलब बेटा, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भगवान की सेवा करना। बट इस कड़वेपन से कंटिन्यू नहीं कर पाते कभी कभी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है और ये बहुत सब लोग ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो भाई, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आपको एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती है, समझ गए? उसके लिए खूब बल हमने इकट्ठा किया है, खूब टेस्ट है, लेकिन भक्तियों की संगत चाहिए। दोनों कान खोल लीजिए, बिल्कुल नहीं बंद करना। भक्तों की संगत के बिना हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है, नहीं है, नहीं है कि हम भक्ति रोज कर पाए। कभी कभी आप देखते हैं मन इतना हावी हो जाता है कि बिल्कुल नहीं मन करता, कभी कभी मन करता है, अनर्थ निवृत्ति में चलता है। इसलिए प्रयास करें कि जब सब लोग कर रहे हैं तो सबके साथ में कर लीजिए। आप लोग को लगता है कि हम लोग सब लोग अकेले अपने घंटा घंटा पर पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते भागवतम। तो ये साथ में हो पा रहा है बड़ी आसानी से। तो इस बात को याद रखिए, फॉरगेट अबाउट डूइंग भक्ति अलोन फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। भक्तों की संगत में करिए तो होता चला जाएगा। और एक और बात है, सुन लीजिए कि जीवन में कुछ भौतिक रूप से परेशानी आए तो भी भक्तों के संग में पड़े रहिए, बिल्कुल मन ना लगे तब भी कथा में आते रहिए। मान लो सृष्टि तत्व का वर्णन हो रहा तब भी आते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि जितने भी भौतिक कष्ट हैं आपको याद भी नहीं रहेंगे। और ये याद रहे कि सारे कष्टों में मैंने भगवान की भक्ति करी है। अरे सब लोग एक ही प्रश्न क्यों कह रहे हैं? भगवान की श्रीपाद पद्म की धूलि की सेवा मतलब श्रवण कीर्तन को बोल रहे हैं। अरे भाई कितनी बार रिपीट करूं? हाँ, एक बार अंतःकरण का अर्थ वापस समझा दीजिए। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, मिथ्याहंकार, मन बुद्धि मिथ्याहंकार, मन बुद्धि चित्त और कलुषित जितना ही तो है ना? यस था, यही था। कथा सुनना सबसे इजी है भक्ति प्रोसेस में, पर जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती तो लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं होता। क्यों? बड़ी प्रॉब्लम क्या? भारत की भाई कोई अटैक हो गया, उसको आप लड़ने जा रहे हो, आपके लिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? व्हाट इज बड़ी प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम हल्की लगेगी अगर आप श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। बड़ी प्रॉब्लम इसलिए लग रही है क्योंकि हमने इस जगत को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। जब कथा सुनते रहेंगे तो कोई खास महत्व नहीं लगेगा। ये कह रहे हैं कि हमने बेस ज्वाइन किया 6 महीने से, तो वहां का शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, तो कथा मिस हो जाती है। तो आप देख लीजिए क्यों ज्वाइन किया है। काय को ज्वाइन किया भाई? खाने के लिए। अरे जब भक्तों की संगत होती है श्रवण कीर्तन द्वारा, तो अगर श्रवण कीर्तन ही कोई ना करने दे या नहीं कर पा रहे तो काय को ज्वाइन किया? हम तो नहीं करते भाई, ऐसे करते। हम तो यहाँ भक्तों को शक्ल तक देख रहे हैं, सब लोग अकेले अकेले घर में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, खूब उत्साह से कर रहे हैं। तो एक बात समझ नहीं पाते कि हम भक्तों की संगत आइसक्रीम खाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेक सेंस? भक्तों की संगत ऐसी होनी चाहिए कि लोग सब भक्ति करते हुए दिखे हैं, है ना? तो आप विचार कर लीजिए। कोई आपको अगर भाई आप मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं तो बहुत तीखी बात बोलूंगा इस मामले में। जब आपका वो कोई श्रवण कीर्तन ही ना कोई करने दे या घुमा दे बात, तो फिर फायदा क्या है उसे करने का? What is the point of having that association? अचार डालेंगे उसका। बताइए। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और बेस में तो पेमेंट दिया जाता है ना, आपको ब्रह्मचारी तो है नहीं कि फ्री में रह रहे हैं ऐसे कुछ कर रहे हैं। बाध्य तो नहीं है ऐसे कुछ करने के लिए। आप देख लीजिए ऐसे करना चाहते हैं। विल स्टॉप नाउ। पारायण करके रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।